तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितने दिन का होता है। बहुत यानी कि जितेंद्र भाई ने मुझे कमेंट से पूछा कि सर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दुबई का कितने दिन का होता है, ये मुझसे उन्होंने कमेंट पूछा। तो अच्छा लगा कमेंट्स में आपने पूछा क्वेश्चन, मुझे बहुत खुशी हुई आपने पूछा। तो आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कमेंट को मैंने कितने सीरियसली लिया और कितना अच्छे समझाऊँ, मैं उनको कितने अच्छे समझा सकता हूँ। आप लोग भी समझ लो भाई साहब, मैं अभी बोलता हूँ और कोई प्रॉब्लम हो आपको, एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यार कुछ तरह का दिक्कत हो वीज़ा में या आपको वीज़ा समझ में ना आए, हो सकता है कि आप को मैं वीज़ा के बारे में बता दूं और थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि वीज़ा के बारे में। जैसा कि जितेंद्र भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स बॉक्स में कि भाई साहब वीज़ा के बारे में बताओ, जो वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को कैसे समझें। तो मैं आपको बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरा नाम रोहित पंडित प्रजापति है। स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल इन्नू हेल्प में, जो कि गल्फ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। यानी गल्फ का इन्फॉर्मेशन है, विदेश जॉब का जो जानकारी आपको होती है मैं वो देता रहता हूँ। तो जितेंद्र भाई ने अपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सटीक पूछा क्वेश्चन, बिल्कुल जेन्युइन बात है आपकी। सर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसा होता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो सर आपको मिलता है पहला बार जब आपको वीज़ा जब आपको मिलेगा, जो कंपनी आपको वीज़ा देगी, जिस ऑफिस आप इंटरव्यू दे रहे हो वो आपको वीज़ा जब देगी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से पहले वो वीज़ा जो होता है 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, यानी कि 90 दिन से लेकर 45 डेज तक का वो वीज़ा रहता है। टूरिस्ट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको जब वो देगा दुबई का, आपके नाम से वो वीज़ा आएगा, किसी और के नाम से नहीं आएगा, वो आपके नाम से आएगा। जैसा आप देख रहे हो वो आपके नाम से आएगा। जब उस पर वैलिडिटी भी लिखी, अरबी में वैलिडिटी लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। बस फ़र्क यही है कि 1443 जो सऊदी अरब का जो अरब कंट्री का डेट चल रहा है 1443 चल रहा है, वो आप देख लेना। अगर ना समझ तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। जो भी कमेंट से प्रॉब्लम मुझसे पूछ लेना आप। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका 3 महीने का होता है। 3 महीने का जैसे होता है कि आप जैसे कि आप वहाँ पे जब जाओगे कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करोगे, 3 महीने का जो आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, तो साइन होने के बाद आपको फिर से वीज़ा लगाएगा, फिर वो 1 साल का वीज़ा लगाएगा आपका कंपनी। एक ही बार वीज़ा 2 साल का नहीं लगता है। वीज़ा हर साल जो अकामा होता है आपका रिन्यूअल होता है। वीज़ा बस एक ही बार स्टाम्पिंग होता है, हर साल सिर्फ अकामा रिन्यूअल होता है आपका। अकामा मतलब एक रेसिडेंशियल आईडी, जैसे कि हमारा आईडी इंडिया में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड है ना, ठीक उसी तरह, जस्ट लाइक उसी की तरह हमारे यहाँ पे भी रेसिडेंशियल आईडी होता है, जिसको हम लोग अकामा बोलते हैं। अकामा जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग का इधर का आईडी हो गया, जैसे कि ये हमारा एक तरह से पहचान पत्र हो गया हिंदी में बोला जाए तो, ठीक। तो ये जो हमारा अकामा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल आईडी कार्ड। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि ऐसा चीज़ कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं है टूरिस्ट वीज़ा, तो आप देख लेना। मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख लेना। ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा मैं। और जो वीज़ा आपका होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वो आपका 3 महीने का होगा। 3 महीने के बाद जैसे आप, यानी कि आज जैसे मेरी फ़्लाइट हुई, ठीक 3 महीने बाद आपका इंश्योरेंस, आपका अकामा, आपका क्या बोलते हो ये मेडिकल, ये 3 चीज़ आपको ये मिलेगा, ठीक 3 महीने के अंदर, ताकि 3 महीने के अंदर आपको कोई सूरता वाला टच नहीं करेगा। आपके पास पासपोर्ट रहेगा, उसका एक पेपर, उसके साथ एक पेपर देगा आपको, जो कंपनी का पेपर, वो पेपर देगा ताकि आपको सूरता कोई टच ना करे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। तो जैसे आप जाओ, जैसे आपका टूरिस्ट वीज़ा भी होता है, टूरिस्ट वीज़ा भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट होता है, ठीक। जैसे आपको कंपनी आपको टूरिस्ट वीज़ा दे रही है, ठीक ना, तो टूरिस्ट वीज़ा में जाने वाली अच्छी कंपनी तो क्या करती है कि 10 से 15 दिन बाद वो वीज़ा को रिन्यूअल यानी कि चेंज कर देती है कि आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बन जाता है, ठीक भाई। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है हमारा 2 साल का, जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सही बात है, लेकिन हर साल यानी कि हर 1 साल में वो वीज़ा रिन्यूअल होता है। आप जैसे यहाँ से आपने फ़्लाइट लेने वजह से आप दुबई पहुँचे या सऊदी कतर, उसके ठीक जिस टाइम आपका फिंगर होता है, जिस टाइम आपका आँख की जो होती है ना, आँख की जो रेटिना होती है ना, उसका जो जिस टाइम सेंसर लॉक होता है, सेंसर लॉक होने के बाद वो पूरा आपका डिटेल्स तो कंपनी के पास वो मेल जाता है कि भाई तुम्हारे आदमी आया है, इसका अकामा बनाना है कि नहीं बनाना है, इसका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इसका अकामा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर क्या करता है आपका इधर से एक मेल जाता है, अकामा ऑफिस जाता है, मेल जाता है, जब जाता है मेल जाता है जो कि बोलता है कि हाँ भाई इसका अकामा बनेगा। अकामा का जैसे आपके पास मेल जाता है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का एक अकामा कार्ड आपके पास बन के आता है, आईडी कार्ड, ठीक। तो फिर आपको वीज़ा लगाता है, ठीक भाई, मेरी बात समझिए, मैं वीज़ा के बारे में क्या बोला, वो आपको वीज़ा लग जाता है फिर। तो ये वीज़ा लगाने का प्रोसेस होता है। और अकामा वीज़ा जब लगेगा तभी आपका अकामा बनेगा। अकामा जैसे बनेगा, रेजिडेंशियल आईडी कार्ड जब बनेगा आपका, जो प्रमाण पत्र होता है, पहचान प्रमाण पत्र होता है, जैसे आपने फिंगर दिया, वो फिंगर, रेटिना टेस्ट, ये सब आपका अकामा पर रहेगा। अकामा का नंबर जो होगा सब कुछ रहेगा, अरबी और इंग्लिश दोनों में लिखा हो रहेगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उस पर लिखा हो रहेगा ताकि आपको सूरत वाला टच नहीं करेगा, ठीक भाई। तो ये चीज़ आपका होता है। 3 महीने के, मेरे पास समझना 3 महीने तक आपका वीज़ा रहेगा। 3 महीने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी वो वीज़ा आपका रिन्यूअल करेगा। हर साल वो वीज़ा रिन्यूअल कर, जैसे मेरे को, मैं 1 साल एग्रीमेंट मेरा खलास, 2 साल एग्रीमेंट मेरा खलास हो गया, आपको कंपनी वाला पूछेगा कि भाई एग्रीमेंट खलास हो रहा है, आपको फिर से
आना है नहीं आना है उस हिसाब से फिर वो अकामा लगाएगा। अगर आना है हाँ बोल दिया आपने तो अकामा वो आपको लगा देगा, तो आपका फिर से वो अकामा लग गया। ठीक भाई, एक अकामा ही लग जाता है ऐसा, तो इस हिसाब से हमारा अकामा बनता है। तो भाई मैं आपको बता पाया, समझा पाया अकामा के बारे में, और जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है और टूरिस्ट वीज़ा, मैं तीनों का एक कॉम्बो बना कर आपको बता दिया कि 45 डेज़ लेके 90 दिन तक, यानी 90 दिन तक की आपकी वैलिडिटी होती है। उस चीज़ को फिर वो रेन्यूअल कराती है कंपनी, और फिर वो वीज़ा बना के आपके अच्छे से पासपोर्ट पर स्टाम्पिंग करवाती है। वो कंपनी फिर जिम्मेदारी होती है, बस आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो अकामा होता है रेसिडेंटल ID कार्ड, उस अकामे को सेफ़ रखना, सुरक्षित रखना, यानी कि हर जगह आप कहीं भी जाओ अकामा को पास में रखना। अकामा ना हो तो रूम से बाहर मत निकलना, वरना सुरता वाला उठा के सीधा जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद सीधा लेटेस्ट 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद सीधा वो इंडिया डिपोर्ट कर देता है। ओके भाई, तो अकामा पास में रखना। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र भाई, आपने मुझे कमेंट से पूछा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, और कि मैं आपको समझा पाया, इसलिए समझा दिया कि भाई वीज़ा कैसा होता नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का क्या रूल है नहीं है, रूल में बता दिया। तो थैंक यू सो मच दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।